हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। बैक टू बैक जनरली। देखो, अभी तक हमारे प्रश्नावली 7.9 जो है हमने कंप्लीट कर रखी है अपने यूट्यूब पर। जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब को नहीं पता है सर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें, जिससे मतलब और भी बच्चे हैं जो जुड़ जाए हमसे। और 1-2 दिन के अंदर हम आपके लाइव भी क्लास पढ़ाने लगेंगे, तो जिससे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम लाइव क्लास पढ़ाएं तो उससे आप सीधे हमसे डायरेक्ट जुड़ जाएं, ठीक है। तो आज प्रश्नावली जो हम शुरू कर रहे हैं वो 7.10 प्रश्नावली है, जो निश्चित समाकलन पर आधारित प्रश्नावली चल रही है। तो निश्चित समाकलन जो इसका हम पूरा बता चुके हैं, उसी पर आधारित इस सवाल को हम लगाएंगे। जो प्रश्नावली हमारी 7.10 है, राजीव प्रकाशन संबंधित पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी बिल्कुल प्योर है, ये ध्यान रखें, 100% एनसीईआरटी है। इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं कि प्रश्न आपका यही जाएगा, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न आपके हूबहू प्रश्न इसी प्रकार से मिलेगा। देखो, कहने मतलब एग्जामिनर जो मतलब क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्वेश्चन बच्चों वही आते हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन नया नहीं बनता है, जो क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन उठाकर उसमें रख देते हैं। तो आप करिएगा, जितने क्वेश्चन अधिक बार मोर देन पूछे गए हैं उनको आप अधिक से अधिक सॉल्व कीजिए। परीक्षा आपके नज़दीक है, लगे रहिए, हम भी लगे रहेंगे, आप भी लगे रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। 0 से 1 2x पान में 1 + x², इसका अनुसरण करना है। अब यहाँ पर रूल जो होगा हमारा इस प्रश्नावली में 7.10 में पूरी प्रश्नावली बच्चों प्रतिस्थापन से संबंधित होगी। किससे होगी? पूरी प्रश्नावली जो होगी वो प्रतिस्थापन संबंधित होगी। मतलब इसको हम लेट करेंगे, लेट करने के बाद में और इसका करेंगे डिफरेंशियल। साथ साथ बच्चों तुम्हें हम लिमिट बदलना भी सिखाएंगे आज, कि लिमिट कैसे बदली जाती है, कैसे उसका प्रभाव करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सवाल को हल करते पहले हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 2x अपान में 1 + x² d(x) दिया गया है। अब इसको हम लेट करेंगे। इसको देखो, हम आई मान चलते, मतलब इस पूरे फंक्शन को हमने आई माना है। लेट किया, लेट मीन्स माना होता है, माना कि 1 + x² बराबर के t हो गया। मानने के बाद में बच्चों इसका करते हैं डिफरेंशियल। क्या करते हैं? डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डी का मतलब डिफरेंशियल, डब्ल्यू का मतलब विद हुआ, आर मतलब रिस्पेक्ट हुआ, टू का मतलब को हुआ, एक्स मतलब जिस फंक्शन के सापेक्ष करते हैं, मतलब हिंदी में बोलेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो अचर पद का अवकलन बच्चों 0 हो गया। x² का अवकलन 2x बन जाएगा, 2x हो गया बराबर dd(x) अपान t हो गया, dd(x) ऑफ t हो गया। तो मुझे देखो 2x लिखा है, तो बस समझ जितना ऊपर दिख रहा है उतना इधर बना लेंगे हम। तो 2x d(x) बराबर के dt हो गया। तो 2x dx जहां पर लिखा बच्चों है i बराबर इंटीग्रेशन 2x dx, जहां पर लिखा हुआ हमने रख दिया dt अपान में 1 + 1 मिनट 1 + x के बराबर के t माना, अपन t रख दिया। अब देखो, अभी तक जो फंक्शन था हमारा, अभी तक जो फंक्शन था वो x के हम सापेक्ष कर रहे थे। तो जो x के सापेक्ष कर रहे थे, तो जो लिमिट थी वो x के हिसाब दी गई थी, जो लिमिट थी वो x के हिसाब से दी गई थी। और अब फंक्शन हमारा परिवर्तन होके t में आ गया है, तो जो भी लिमिट होंगी वो t के हिसाब से हमें लानी पड़ेंगी। भाई यहाँ पर समाकलन जो है वो t के हिसाब से कर रहे हैं, तो लिमिट भी t के हिसाब से होनी चाहिए। यदि t के हिसाब से आप नहीं करेंगे तो करना क्या पड़ेगा बच्चों, तुम्हें t का मान बाद में वापस करना पड़ेगा। तो या तो t का मान वापस करें, सवाल तब भी जाएगा, या आप साथ साथ में लिमिट बदल लें तो अच्छा रहेगा। लिमिट बदलने से क्या होगा, लिमिट बदलना आप सीख भी जाएंगे। तो देखो भाई, अब बदलते कैसे हैं, जो लिमिट ऊपर है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, जो नीचे लिखी इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। हिंदी में बोलते हैं उच्च सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। तो सबसे पहले भाई ये जो लिमिट हमारी दी गई है वो तो x दी गई है, तो जायज बात मान कहाँ रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे। तो इस वन जो है वो रखो x के स्थान पर, वन का वर्ग करेंगे, तो वन का वर्ग 1 होता है, तो 1 में 1 जोड़ दो, क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो बच्चा यहाँ पर 2 हो गया। फिर रखो 0, 0 वर्ग करेंगे 0 हो जाएगा, 0 1 ऐड करेंगे ओनली 1 आएगा, तो बच्चा यहाँ 1 हो जाएगा।
और 1/t का समाकलन क्या होता है, log t होता है। तो मोड ऑफ log t बन जाएगा। लिमिट है 1 से लेकर 2 तक लिमिट दी गई। ओके, अब t के स्थान पर सबसे पहले आपको 2 रखना है, तो log 2 बन गया। फिर चिन्ह बीच में आता है माइनस का, log 1 हो गया कि log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान 0 भाई होता है। log 2 माइनस के 0 इक्वल टू log 2 आंसर हो जाएगा। ये बच्चों सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। हमें हो सकता है आपका ये सवाल बहुविकल्पी में आपको देखने को मिल जाए कि बहुविकल्पी में ऑप्शन 4 दिए होंगे, एक आपको ऑप्शन को टिक करना पड़ता है। जरूर देखिएगा, हल कीजिएगा, मस्त रहेगा। लगाओ सवाल नंबर बच्चों 2 देखिए। सवाल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। 0 से लेकर π/2 इसमें लिमिट दी गई है। अंडर रूट साइन फाई और लिखा है कास की पावर 5 फाई और लिखा है डी फाई। ठीक, ये सवाल दिया गया, बढ़िया सवाल है। हाँ, यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि फाई के सापेक्ष करना है समाकलन। अब देखो ये सारे सवाल मैं लगा रहा हूँ, ये सब प्रतिस्थापन से संबंधित हैं। मतलब आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि एक स्थान को वहाँ से उठाइए और उसके स्थान पर किसी दूसरे स्थान को रख दीजिए। इसको हम कहा जाता है प्रतिस्थापन रूल कहा जाता है। जो प्रतिस्थापन रूल हाई स्कूल में आपने समीकरण पढ़ी होती ना, तो वही रूल यहाँ भी क्या करना पड़ता है। तो देखिए भाई इसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है। सवाल को हल करते मस्ती साथ में। इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 दिया गया, अंडर रूट साइन फाई इंटू कास 5 और लिखा है फाई, मतलब कास की पावर बच्चों 5 दी गई है। अब देखो अगर हम साइन फाई को लेट कर लेते हैं तो साइन का जो अवकलन होता है वो कास होता है, लेकिन कास की घात 5 लिखी है, कास घात 5 लिखी है। अब हम कैसे सवाल को तोड़ेंगे, देखो भैया 0 से लेकर π/2 अंडर रूट साइन फाई कास पावर 4 फाई इंटू कास फाई, मतलब घातें इसकी 5 थी तो एक घात अलग कर दी और 4 घात हमने अलग कर दी हैं। ठीक, अब आगे देखो भाई 0 से π/2 हाँ साइन फाई, एक कास लिखा है, कास घात 4 लिखे हैं। भाई हमारी मर्जी है, हम अपने हिसाब जिंदगी जिएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो सवाल हमारा है, हम अपने हिसाब हल करेंगे इसको, सीधी सी बात है। देखो अब हल कैसे करेंगे, ध्यान रखना घातें अगर 4 लिखी हैं तो घातें 4 लिखी भी रहें और सवाल लग भी जाए। तो मैंने क्या कर दिया इसको कि कास स्क्वायर फाई की होल पावर 2 कर दी। बोलो भाई 2 दूना 4 लिखे हैं इंटू कास फाई और डी या फाई। जीरो से लेकर π/2 अंडर रूट साइन फाई। अब कास स्क्वायर फाई बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाई। देख लीजिए ये आपने हाई स्कूल फार्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा यहाँ पर कोण है तो कोण यहाँ पर का फाई है, तो यदि हम एक कह दें बच्चों कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं कास स्क्वायर फाई का मान निकाल लूँ तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो बच्चों कास स्क्वायर फाई है, वहाँ पर मैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर फाई और उसकी होल पावर 2 है वहाँ लिख दी इंटू कास फाई और डी या फाई। बच्चों साइन फाई प्लेट कर लेंगे, इसका अवकलन करेंगे कास फाई आ जाएगा, सवाल हमारा लग जाएगा। ठीक है, देखिए भाई आगे तो लेट करते हैं, आ जाएगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। ठीक, क्लियर। देखो लेट कर लेते हैं,
लेट मीन्स माना साइन फाई बराबर के टी हो गया। साइन फाई का जो अवकलन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, काश फाई आएगा, डी या फाई हो गया बराबर के डी टी हो गया। तो काश फाई डी फाई लिखा वहाँ क्या कर देंगे, डी टी रख देंगे, तो रख दीजिए भाई। अब बच्चों लिमिट बदलना सीख लो। देखो सबसे पहले जो ऊपर पावर दी गई, जो घात दी गई वो रखो, तो यहाँ पर रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 होगा, और साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 अंश, और साइन 90 का मान ओनली 1 होता है। कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू ओनली 1 होती है। फिर रखेंगे 0, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो लिमिट हमारी 0 से 1 हो गई भाई, ठीक, चेंज हो गई। अब तुम्हें कुछ मतलब ही नहीं है, जब लिमिट चेंज कर ली है तो फिर उसका मान कभी भी इसमें वापस नहीं करते, ध्यान रखना इस बात को। तो देखो भाई अंडर रूट टी हो गया, 1 माइनस के यहाँ बन जाएगा टी स्क्वायर, उसकी होल पावर 2 लगी भाई है, और डी ऑफ टी हो गया 0 से लेकर 1 अंडर रूट टी, इसका होल वर्ग खोल दीजिए, मतलब a माइनस बी का होल वर्ग फार्मूला लगा दे, सबने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, प्लस 2 की घात 2 का वर्ग करेंगे, t की घात 4 बन जाएगा, इन दोनों गुणा करा उसका दोगुना करा दीजिए, माइनस के 2t स्क्वायर बन जाएगा, और डी ऑफ टी बन जाएगा। अब t रूट का मतलब बच्चों घात 1/2 होती है, तो इस t की घात 1/2 की कराओ अंदर मल्टीप्लाई, तो देखो भाई लगा दीजिए चेन रूल, तो t की घात 1/2 डी ऑफ टी प्लस 0 to 1 t की घात। अब देखो यहाँ देखो जब गुणा इसी यहाँ कराएंगे तो t की घात 1/2 होगी, तो 1/2 और प्लस के 4, तो 4 दूनी 8 मतलब 9/2 बन जाएगा। भाई देख लीजिए जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मतलब 1/2 प्लस के 4, 2 लासा लेंगे तो 2 4 जा 8, और 8 प्लस 1 9, माइनस के 2 बाहर निकालिए, 0 to 1 t की घात, तो 2 दूना 4 और 1 5/2 डी ऑफ टी। सभी का अलग अलग कर दीजिए समाकलन। तो देखो इसमें फार्मूला सबको पता बच्चों होगा, यूजिंग बाई फार्मूला। सबसे फर्स्ट फार्मूला यही बच्चों होता है कि x पावर n डी ऑफ x बराबर x घात n प्लस के 1 अपान में n प्लस के 1 हो गया। यदि फार्मूला आपको नहीं आता है तो आप ट्रिक का फॉलो करें। ट्रिक हमारी ये कहती है कि देखो जो घात नीचे है, जो हर में लिखा है, उसको आपको अंश में जोड़ देना है। तो हर में क्या लिखा भाई, 2 लिखे हैं, 2 को अंश में जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, 3/2 लिख दो, बस वही काम कर दीजिए नीचे। आगे लिमिट क्या दी गई है, 0 to 1 लिखा है, आगे बढ़िए। ऐसे यहाँ जो हर में लिखा उसको जोड़ दो अंश में, तो 9 2 11 t की घात 11/2 हो जाएगा, अपान में 11 अपान में 2 बन जाएगा। लिमिट दी गई है 0 से लेकर 1 दी गई है, माइनस के 2 बन जाएगा। ऐसा काम यहाँ भी कर दीजिए, तो t की घात बन जाएगी 7 अपान में 2, अपान में 7 अपान में 2 यहाँ भी बन जाएगा। लिमिट दी गई है 0 to 1 हो जाएगी, ठीक है। अब करना क्या है, जो हर में लिखा है मतलब इसको पलट देंगे, तो पलटेंगे बच्चों तो 2 भाई सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर होती है, तो ये 2/3 बन जाएगा। अब देखो साथ साथ में हम लिमिट रखेंगे, जब t के स्थान पर 1 रखेंगे भाई तो 1 की घात 3/2 होगी, तो 1 की घात अगर 3/2 है तो 1 की गुणा तुम इससे इतनी बार भी करवाओगे लेकिन ओनली क्या आएगा, बनी जाएगा ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर केवल 2/3 आएगा। अगर यहाँ पर 2/3 आएगा तो फिर यहाँ क्या आएगा, 2 अपान में फिर 11 आ जाएगा, और लिमिट वही दे गई, माइनस के 2 2 जा 4 अपान में 7 हो जाएगा। जब भाई लिमिट रखी गई 0 रखी जाएगी तो 0 बन जाएगा। इसको हल कर लेते बच्चों हैं, तो बच्चों यहाँ पर एलसीएम, अच्छा इनको पहले हल करते हैं। इसमें करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22 प्लस 3 दूना 6 बटे में 11 तियाँ 33 माइनस के 4 अपान में 7, 22 और 6 28, 28/33 माइनस 4/7। अब इसकी कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी कराइए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28 7
8 सत्ते 56 हो गए, हाथ से लगे 5 और 7 दूनी 14 और 5 19, 196 माइनस के 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, मतलब 132 बटे में 7 3 21, 7 3 21 और 2 23। 196 से 132 घटा दीजिए बच्चों, तो 6 माह से 2 गए 4 और 9 माह से 6, 9 माह से 3 गए 6, 64 बटे में 231 इसका भाई आंसर हो जाएगा। आ नहीं रहा, 64 पान में 231 का आंसर हो गया भैया, ठीक है। 0 to 1 साइन इनवर्स 2x पान में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स, ठीक। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, और देखो चलो ये भी हम हल कर देते हैं। हल कुछ भी नहीं सवाल में, छोटा सा है सवाल, मोटा सा भी है, बढ़िया सा सवाल है, कुछ नहीं करना बच्चों है, बस सवालों को देखते जाइए और आराम से इनको हल करते जाइए। साइन इनवर्स 2x पान में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स बन गया, ठीक। पुट कर दो भाई, पुट मीन्स होता है रखना, PUT, तो x बराबर रखा है tan थीटा। देखो आपकी यहाँ पर पूछने वाली बातें, कहोगे सर आपने tan थीटा ही क्यों रखा है, साइन क्यों नहीं रखा है, काश क्यों नहीं रखा है, क्योंकि याद करो जो साइन 2a होता है उस साइन 2a का tan a के पदों में फार्मूला होता है 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसलिए बच्चों मैंने x के स्थान पर tan रखा है, और कोई बात नहीं है कि मुझे फार्मूला साइन 2a बन जाएगा, जब साइन 2a फार्मूला बन जाएगा तो साइन से साइन हट जाएगा। अब यहाँ पर थीटा भाई कोण है, तो चाहे आप 2a ले लो, चाहे थीटा ले लो, चाहे बीटा ले लो, चाहे अल्फा ले लो, गामा ले लो, डेल्टा ले लो, आपको कुछ भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो डी ऑफ एक्स बराबर tan का अवकलन होता बच्चों सेक स्क्वायर थीटा और डी ऑफ थीटा हो गया। आगे देखिए भाई इंटीग्रेशन, अब हम लिमिट बदलेंगे, जब यहाँ पर बन रखेंगे, यहाँ पर x के स्थान बन रखेंगे तो बन मान जो होता है वो tan 45 अंश का होता है, और 45 अंश चेंज करेंगे रेडियन में तो π/4 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिमिट π/4 हो जाएगी। जब x के स्थान पर रखेंगे 0 तो tan 0 का मान 0 होता है, tan हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 साइन इनवर्स a बन जाएगा साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स साइन लिखा तो हट जाएगा, तो ओनली कोण क्या आएगा 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर दो फंक्शन आ गए, तो यहाँ पर खंडशः समाकलन प्रयोग करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए, सवाल को आराम से हल कर लीजिए, ठीक है। अच्छा 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर लिख दो इंटीग्रेशन INTGRATION इंटीग्रेशन y पार्ट्स खंडशः समाकलन द्वारा हल करने पर। तो खंडशः समाकलन बच्चों ये कहता है कि प्रथम फलन, अब देखो प्रथम फलन हमने थीटा को माना और इसको माना है सेकेंड फंक्शन, तो प्रथम फलन जैसे को तैसे लिखिए, प्रथम फलन कहता है जैसे के तैसे लिखो भाई। फिर दूसरे का समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर का समाकलन कीजिए, सेक स्क्वायर का समाकलन कीजिए, लिमिट है 0 से लेकर π/4 दी गई है। सेक स्क्वायर का समाकलन करेंगे माइनस के 0 से लेकर π/4, प्रथम का अवकलन करेंगे तो थीटा का अवकलन ओनली 1 होता है, तो थीटा का अवकलन करो भाई
दूसरे का समाकलन कीजिए 0 से लेकर π/4। यार रहने दो यहाँ पर रहने दो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा थीटा। क्यों? हमने लिमिट पूरे से लगा दी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नहीं आ रहा, सीन नहीं हो रहा बच्चों, चलो यहाँ से देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो प्रथम फलन मतलब 2 बाहर निकाल लिया, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन 0 से लेकर π/4 सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा माइनस 0 से π/4 प्रथम का अवकलन कीजिए और दूसरे का कीजिए समाकलन, फिर पूरे का समाकलन होता है, ठीक। 2 बाहर निकाला, सेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होता है वो tan थीटा होता है। तो थीटा और tan थीटा लिमिट है 0 से लेकर π/4 माइनस, ठीक। थीटा का अवकलन ओनली 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा का जो अवकलन होगा वो tan थीटा समाकलन होगा और d ऑफ थीटा हो गया। 2 जो बच्चों में कंप्लीट कॉमन है, तो पहले थीटा के स्थान पर रखिए π/4, तो π/4 इंटू tan π/4 माइनस, जब रखेंगे 0 तो ये पूरा पद हो जाएगा 0 भाई, माइनस tan का जो समाकलन बच्चों होता है वो log sec थीटा होता है, दूसरा होता है log माइनस के होता है, ठीक। अब देखो कोई एक आप सोचते कोई दिक्कत नहीं है, अगर रख देंगे हम माइनस वाला तो भाई यहाँ प्लस का बन जाएगा। तो अगर यहाँ माइनस का है तो इसको हम प्लस बना देते हैं। तो देखो माइनस के log cos थीटा, माइनस के log cos थीटा, या ऐसा करो सेकी रखो, सेकी रखिए आप, सेकी रख दीजिए 0 से π/4। हो सकता है अगर हम रखेंगे काश तो हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, इसलिए आप सेक रखिए तो आंसर मैच कर जाएगा। 2 देखो 2 π/4 tan 45 मान ओनली 1 होता है, माइनस के ये कंप्लीट 2 कॉमन थे, तो बच्चों 2 थे वो कंप्लीट कॉमन थे, 2 यहाँ भी आपके साथ में आ जाएंगे, जिससे सवाल पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। log sec π/4 माइनस के log sec 0, 2 × 2 2 दूना 4 π/2 माइनस के 2 log sec 45 का मान होता है √2 माइनस के sec 0 अंश का मान कितना होगा भाई, sec 0 अंश का मान ओनली 1 होगा, फिर यहाँ पर ओनली log 1 आ जाएगा, तो log 1 आ गया भाई। π/2 माइनस के 2 log √2 लिखे ना, जिसके 2 की घात बच्चों 1/2 लिखा जा सकता है। log 1 का मान 0 होता है, और यह बात है log 1 का मान 0 होता है, सबको पता है। I बराबर π/2 माइनस के 2, एक घात कूद कर 1/2 आगे आ जाएगी, तो घात 1/2 आगे आ गई है, log 2 बन जाएगा, 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएंगे, तो π/2 माइनस के log 2, इसका भाई ए आंसर आ रहा है। अब किताबों में क्या दिया है उसको आगे देख लीजिए, हो सकता है वहाँ प्लस लिया हो तो प्लस लेने पर कास लिया होगा तो प्लस बन जाएगा, अगर आपने सेक लिया है तो आंसर माइनस का बन रहा है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।